हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो फाइनली 14 वर्षों का लंबा इंतजार आप सभी का समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब जो आपकी बीएड होने वाली है वो 1 वर्षीय बीएड यहाँ पर होने जा रही है। तो किन किन विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है, कौन विद्यार्थी 1 वर्षीय बीएड यहाँ पर कर सकता है, क्या इसकी पूरी गाइडलाइन है, कब से ये शुरू हो रही है, क्या इसमें योग्यता रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की जानकारी सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँचती रहे। और दोस्तों, इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एमके, उस पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन करना, स्टडी विद एमके के नाम से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो जानकारी है आप सभी ने देख ली होगी। यहाँ पर देखो, ये न्यूज़पेपर में भी जानकारी आई है कि 10 साल बाद 1 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स फिर से शुरू होंगे। प्रवेश अगले सत्र से 10 लाख स्टूडेंट को फायदा, ये आपने देखी होगी। इसके अलावा दोस्तों, हमने जब इसकी पड़ताल की तो जो एनसीटी की ऑफिशियली यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट है, या फिर एनसीटी का जो ट्विटर हैंडल है जिसे अपन एक्स बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आप सभी को पता है ये जो एक संस्था है दोस्तों, आप समझ सकते हो, यानी जितनी भी बीएड कॉलेज हो गई या बीएसटीसी कॉलेज हो गई, जो भी यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए जो भी संस्थान है उनको अप्रूवल देता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से होगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि कब से हो रहा है, 2026-27 से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी 25 में नहीं होगा, 26 से शुरू हो जाएगा आपके। ठीक है। तो यहाँ पर अब कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर जो है इसमें कौन आवेदन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि सब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि जो है इसमें, यानी जिन्होंने बीए कर रखा है वो भी अभी 1 साल का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसमें बता रहा है कि 1 साल का बीएड कब से शुरू होगा। ये चीज़ आपने देख ली कि ये जो होने वाला आपका 2026-27 से, यानी 26 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेंगे उसमें 1 साल का बीएड या एमएड प्रवेश का विकल्प शुरू हो जाएगा सभी कॉलेजों के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों, इसमें पात्रता आप देख लो, कौन कर सकता है 1 वर्षीय बीएड, कौन कर सकता है। अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन में 4 ईयर यानी यूजी प्रोग्राम चुनना होगा। यानी आपको पता है दोस्तों, अगर 12वीं के बाद आपको पता है आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है और बीएड भी हो जाती है। यानी बीए बीएड बीएससी बीएड जो आपने देखा होगा अभी पीटीटी के माध्यम से चल रहे हैं, तो वो एक तो ये प्रक्रिया ये जो पहले से ही चल रही है अपनी। ठीक है। अब इसके अलावा लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। यहाँ पर है मेन मुद्दा। अगर आपने जो है यहाँ पर बीए कर ली, ठीक है, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, तो भाई आपको 2 साल का बीएड ही करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपने केवल बीए कर रखी है, या मतलब 3 साल की कोई भी डिग्री कर रखी है, तो उसके बाद अगर बीएड करना चाहो तो 2 साल लगेंगे, ये 100% तय है। अगर आपके पास 1 वर्षीय बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर पीजी डिग्री होनी चाहिए। अब कौन 1 साल का कर सकता है? जिन्होंने 3 साल की बीए कर ली, उसके बाद उन्होंने बीएड नहीं की और उन्होंने एमए कर ली सीधी, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर एमए कर रखी है उसने, तो उसको यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। उन बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि भाई जिन्होंने बीए भी कर रखी है, एमए भी कर रखी है, लेकिन बीएड नहीं कर रखी है, तो एमए वाले विद्यार्थी ही यहाँ पर 1 साल का बीएड कर पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना भाई, समझ गए बात। जिन्होंने एमए कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, 2 वर्षीय आपको पता है एमए प्रीवियस और फाइनल होता है, उसके बाद आप जो है 1 साल का बीएड कर सकते हो। तो 1 साल जो है उनके बच गया। अब आप सोच रहे हो गुरुजी मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब मैं 1 साल का बीएड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते हो। ये समझ का फेर है जो आपको बता रहे हैं, अधूरी जानकारी दे रहे हैं। हम जो जानकारी जुटा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियली डेटा है, ये 100% सत्य है। 2014 के बाद आपको पता है बीएड जो है पहले 1 साल की होती थी सभी के लिए, लेकिन 2014 के बाद 2 साल कर दिया। अब 1 साल किया जा रहा है, वो किसके लिए? जिन्होंने एमए कर रखा है। जिन्होंने एमए कर रखा है, एमए के बाद बीएड करना चाहता है, वो 1 साल की बीएड कर सकता है, बाकी वाला नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। फिर मैंने बता दिया, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, तो आप सिर्फ 2 ईयर का बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। आपने बीए कर ली 3 साल वाली और एमए नहीं की है, तो आप बीएड नहीं कर पाओगे भाई, ध्यान रखना। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रखी है। तो ये पूरा ऑफिशियली डेटा है। अब आपका जो भ्रम है वो दूर हो गया होगा, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होती है वही आपको बता पाता है। आप देखते हो 1 साल की बीएड हो गई, अरे भाई बताओ तो सही, बच्चों को परेशान हो रहे हैं। 1 साल की बीएड हो गई, 1 साल की बीएड किसके लिए हुई? जिन्होंने एमए कर रखा है।
या बीए के बाद जिन्होंने एमए किया वही तो कर पाएगा, सारे थोड़ी कर पाएंगे 1 साल की बीएड। और या फिर जिन्होंने बीएससी बीएड वो तो वैसे ही चल रहा है 4 साल वाला, कभी 12वीं के बाद में जो आपके 4 साल की जो बीएससी या बीएड वगैरह करेगा उसके साथ में हो जाएगी वैसे ही बीए। लेकिन जो मेन बीएड है वो एमए के बाद ही होगी 1 साल की, ये ध्यान रखना। आप अगर एमए करना चाहते हो तो एमए कर लो, उसके बाद 1 साल की बीएड कर सकते हो, या एमए नहीं करना चाहते हो तो फिर 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी अगर आपने बीए कर ली तो, ठीक है। और हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर जो परसेंटेज देखो, इसमें एमए के अंदर जो है अगर आपके बीए के अंदर परसेंटेज कम है, बीए में परसेंटेज कम है या किसी भी स्ट्रीम में, तो यहाँ पर एमए में 50% होना ज़रूरी है तो भी आप बीएड कर सकते हो। कई विद्यार्थी का ये भी रहता है कि सर मैंने जो है बीए के अंदर कम परसेंटेज है, अब मेरे एमए में अच्छे बन गए तो मैं बीएड कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी और अलग अलग क्राइटेरिया रहता है 45% 50%, वो बीए में रहता है। आप सभी को पता है बीए में 45% वगैरह नंबर होने चाहिए, तभी आप जो है वो कर सकते हो बीएड 2 साल की। लेकिन जो है ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जो नया नियम लागू हुआ है ये आपके उन विद्यार्थियों के लिए लागू हो चुका है, ठीक है। तो सभी के लिए एक अच्छी खबर है। और ये देख सकते हो आप, अब जो भी कोर्सेज होंगे आपके, यानी 1 साल वाले कोर्सेज को भी यहाँ पर वैलिड किया जाने की संभावना रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि सरकार अब जो है आपको पता न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रही है और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी है आप अभी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़े अवसर आ रहे हैं यहाँ पर। और जिनकी काफ़ी डिमांड थी कि सर मैं तो अब 2 साल तक है, एमए के बाद में भी उनको 2 साल करना पड़ता था, लेकिन अब 1 साल में ही हो जाएगा। बीए वालों के लिए नहीं है भाई, बीए कर रखा है तो आपको 2 साल की करनी पड़ेगी, बीए के साथ एमए कर रखा है तो आप 1 साल की बीएड कर सकते हो। इन्होंने बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी जानकारी इसके अंदर है। और जो भी विद्यार्थी अभी आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हमारी बुक आ चुकी है, आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके घर बैठे मंगा सकते हो। ये किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी डिलीवरी चार्ज सहित, इसमें जो भी है आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना 94 688 437, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर है, इसका कोर्स भी है, ये आपको 499 रुपये में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो स्टडी विद एम की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपका भ्रम जो है वो निकाल दिया है, इसकी क्या सच्चाई है ये भी मैंने आपको बता दी है। अभी भी कई विद्यार्थी के मन में डाउट चल रहा होगा, सर मैंने बीए कर रखी है तो क्या मैं 1 साल वाली कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते हो लाला, नहीं कर सकते हो, 2 साल वाली ही करनी पड़ेगी। अगर आपने बीए के बाद एमए कर रखी है तो आप 1 साल वाली बीएड कर सकते हो। यानी इसमें साफ साफ ये बताया कि ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो 2 साल का करेगा, ग्रेजुएशन प्लस जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से उसके लिए 1 साल की हुई है, ठीक है जी। ओके, सब्सक्राइब कर देना भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी है मैंने, और वो भी ऑफिशियली। थैंक यू।